Hello everyone, my name is Pankaj Kumar Singh. I am a first year BPT student at IPG Imyan NSSKM हॉस्पिटल कोलकाता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और फर्स्ट ईयर में हम कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, यानी मैंने कौन से बुक्स फॉलो किए थे जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो 5 सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरसाइज थेरेपी 1, इलेक्ट्रोथेरेपी 1। दो इस साल से करिकुलम में थोड़ा चेंज आया है और मेरे जूनियर बैच का 5 की जगह पे 7 सब्जेक्ट्स हैं। 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं बताता हूँ आपको कि इन 5 सब्जेक्ट्स में क्या क्या होती है और कौन से बुक्स पढ़ना पड़ता है। पहले आते हैं हम एनाटॉमी में। एनाटॉमी, जहाँ आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी में आपको मसल, नर्व, वेन्स, आर्टरीज सबके बारे में पढ़ाई करना है। इसी सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल में कैडेवर डिसाइड करने को दिया जाएगा। कैडेवर्स डिसाइड करके आप पता लगाएंगे कि कौन से बॉडी में कौन से मसल्स है, कौन से नर्व है, कौन से मसल को कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है, कौन से जगह पे कौन से स्पेशल फीचर्स है, बोन्स के फीचर्स क्या है, कौन से बोन्स कहाँ है, एनाटॉमिकली किसको क्या करना है, और वही सब। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा फिजियोलॉजी, यानी ब्लड पकड़ लीजिए, या हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसे काम कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमारे मसल फाइबर्स कैसे काम कर रहे हैं। मतलब वो मैकेनिज़्म, जिस मैकेनिज़्म के थ्रू सारे काम, सारे सिग्नल, सारे मैसेजेस ये सब बॉडी में चेंज हो रहे हैं, ब्रेन को जा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा फिजियोलॉजी में। जहाँ तक बात है बायोकेमिस्ट्री का, तो बायोकेमिस्ट्री में आपने जो 12th में पढ़ा था उसका ही एक थोड़ा एडवांस वर्जन आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। बीपीटी की बायोकेमिस्ट्री में सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, तो निकल जाता है। एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी का अगर हम बात करें तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक्सरसाइज थेरेपी 1, इलेक्ट्रोथेरेपी 1, एक्सरसाइज थेरेपी 2, इलेक्ट्रोथेरेपी 2। तो पार्ट 1 हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, जो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ये मेन फिजियोथेरेपी के हमारे सब्जेक्ट्स है, जहाँ हमें फिजियोथेरेपी के रिलेटेड काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। मसल स्ट्रेंथ वगैरह, रेंज ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्टेबिलिटी वगैरह, जॉइंट मोबिलिटी वगैरह, एक्सरसाइज, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक थेरेपी जहाँ हम स्टिमुलेशन यूज़ कर रहे हैं थेरेपी देने के लिए, टेंस पढ़ने को मिल रहा है हमें, और भी काफ़ी कुछ। अब आते हैं कौन से बुक्स मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। एनाटॉमी के लिए मैंने बीडीसी पढ़ा था, जो मेरे ख्याल से सब वही पढ़ते हैं, विच इज़ दिस बुक। इसके 4 वॉल्यूम्स होते हैं, ये सेकेंड वॉल्यूम है। तो इनिशियली मैंने बीडीसी पढ़ा था, पर एग्ज़ाम के एंड की तरफ आते आते मैं थोड़ा विश्राम सिंह पे शिफ्ट हो गया था, क्योंकि विश्राम सिंह ने टू दी पॉइंट चीज़ें लिखा है। मतलब जितना आपको पास होने के लिए चाहिए बस उतना ही लिखा है। आपको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि और क्या क्या डीपली हो सकता है, और थोड़ा एक्स्ट्रा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस चाहिए आपको, तो आप बीडीसी पढ़ सकते हैं। मैंने तो दोनों ही पढ़ा था। अब जहाँ तक बात है फिजियोलॉजी का, फिजियोलॉजी के लिए मैंने सेम्बोलिंगम पढ़ा था, जो कि ये बुक है। ये बुक मैंने, मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था, और ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है फिजियोलॉजी पढ़ने में, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ पास होना है, अगर सिर्फ पासिंग स्कोर लाना है और सेफ स्कोर पे आना है, तो मैं बोलूँगा आप देवाशीष प्रामाणिक का एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का बुक आता है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बायोकेमिस्ट्री का, मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण पढ़ा था। मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो बुक मैंने अपने एक जूनियर को दिया है फ़िलहाल। सत्यनारायण में बोलते हैं कि काफ़ी कुछ गलत लिखा हुआ है, तो वो आप थोड़ा देख कर, मतलब प्रोफेसर से पूछ कर पढ़ा कीजिए। अदर देन बायोकेमिस्ट्री के लिए आप वासुदेवन भी पढ़ सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छी बुक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी पर। इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए मैंने क्लेटन को फॉलो किया था काफ़ी ज़्यादा, और एक्सरसाइज थेरेपी के लिए मैंने डीना गार्डनर को फॉलो किया था। ये दोनों बुक्स वैसे तो हमारी पूरी सिलेबस के लिए इनफ नहीं है, इसके अलावा आपको और भी काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एमएमटी के लिए आपके लिए एक अलग से बुक आएगा जब आप एमएमटी पढ़ेंगे।
तो वो सब जब ज़रूरत पड़ा तो मैंने लाइब्रेरी से बोरो कर लिया था, या फिर मैंने अपने ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में पढ़ लिया था। इसके साथ ही साथ मैंने क्लेटन और नीना गार्डनर के अलावा मैंने जगमोहन सिंह और लक्ष्मी नारायण का काफ़ी हेल्प लिया था, क्योंकि वो हमारे इंडियन ऑथर्स हैं और उनका लैंग्वेज थोड़ा इजी है इन बुक्स के कंपैरिजन में। पर वैसे तो ये दोनों बुक्स भी बहुत ही अच्छी हैं, और मैं बोलूँगा कि अगर आप शुरू करें तो आप इस बुक से ही शुरू करें, और अगर कुछ ना समझ में आए तो उन बुक्स पे शिफ्ट हो सकते हैं, वरना ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं इस साल से जो दो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए। दो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए, उनमें से पहला है हेल्थ केयर एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, और दूसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स में सिर्फ 50-50 मार्क्स का वेटेज है, जहाँ मैं देख रहा था। तो कॉलेज में जो ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, कॉलेज में जो प्रोफेसर्स बोल रहे हैं आप उनको ही फॉलो कर लीजिए, और उससे ही निकल जाएगा। मेरा तो था नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कौन से दो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, वरना मैंने अपने जूनियर से बात किया, उन्होंने बोला है कि ज़्यादा इजी नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, और निकल जाएगा एग्ज़ाम के पहले। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरे लिए काफ़ी हेल्प होगा ये जानने में कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।